हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के टॉपिक की। आपके केवीएस एग्ज़ाम में इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में दिया गया है, मतलब वहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि आपको वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है, तो आपके नॉर्मल जीके में भी एक दो प्रश्न रख दिए जाते हैं। इस वीडियो को कोई भी चाहे तो वो देख सकता है। फिलहाल ये वीडियो केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जिन लोगों ने केवीएस के फॉर्म भरे होंगे उनको पता होगा कि कंप्यूटर के 20 मार्क्स आपके आने हैं, 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सिर्फ हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। ठीक है, हम इनको देखेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले कि ये होता क्या है। आपको इनपुट के नाम से और आउटपुट के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। आउटपुट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको किसी चीज़ का रिजल्ट देती है, लेकिन इनपुट का मतलब होता है इंटर करना। आप किसी भी माध्यम से किसी भी चीज़ को इंटर करने का काम करोगे, देने का काम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपकी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी। अब देखिए, जैसे कि आप कीबोर्ड, सिंपल सा एग्जांपल है क्योंकि कीबोर्ड सभी लोग जानते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है, आप कोई चीज़ आपका जैसे मॉनिटर होता है या कंप्यूटर स्क्रीन है, आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कीबोर्ड आप यहाँ जैसे ही टाइप करते हो ये आपको दिखाई देता है। तो आपने जिस पे लिखने का काम कर रहे हैं कीबोर्ड से, मतलब देने का काम, लेकिन शो रिजल्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जो आपका ये कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस हुआ, जबकि ये मॉनिटर है जिसपे आप डिस्प्ले कर पा रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। इसी प्रकार से जो स्पीकर होता है, स्पीकर से आपको क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। तो जहाँ से आपको साउंड किसका सुनाई कैसे दे रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा होगा, अगर आप माइक्रोफोन से बोलिए, जब आप जहाँ पे बोलेंगे वो आपका क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, लेकिन आउटपुट के रूप में क्या रिजल्ट मिल रहा है, सुनाई देगा। कहाँ से, तो स्पीकर से। तो स्पीकर आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। इसी प्रकार से मेनली इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टाइप देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या होते हैं। ठीक, आप एक नज़र में देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ टिपिकल नहीं होता है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है इनपुट डिवाइस। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, और दूसरा पार्ट दिया है आपका कि सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। दो तरह के। ह्यूमन डेटा का मतलब है कि जिससे हम आप मतलब ह्यूमन का मतलब है कोई मानव जो चला सके कंप्यूटर, उससे मतलब है। उसको यूज़ करने वाली जो डिवाइस है वो अलग है, और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है आपके एग्जाम में, ये कुछ नहीं पूछा जाता। आपको सिंपली समझना है कि इनपुट डिवाइस क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन सी डिवाइस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से डिवाइस के अंतर्गत आएगा। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ऑप्शन में कई ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप में इनपुट डिवाइस होगा, एक आक उसमें से छोड़ के आउटपुट रख देंगे। आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए पहला है आपका कीबोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और अगला है आपका देखिए पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब देखिए माउस जो आपका होता है, माउस जब आप चलाते हैं तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक एरो की तरह या कोई इस प्रकार से हैंड बना हुआ दिखाई देता है, या तो ऐसे राउंड सा आपको पॉइंटर दिखाई देता है। तो आपका माउस जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, पॉइंट करता है, आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि क्या काम करना है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें जो इतने टाइप डिवाइड कर रखे हैं कि इनपुट डिवाइस के दो टाइप आपने देखे कि ह्यूमन डेटा एंट्री, मतलब जो पर्टिकुलर किसी पर्सन द्वारा मतलब आप डिवाइस का यूज़ करते हैं उसके लिए, और लिखा है सोर्स डेटा, इसके लिए किसी न किसी सोर्स की ज़रूरत होगी, वो डिवाइसेस। ठीक, तो ये आपके इनपुट के टाइप हो गए, लेकिन आपको ये नहीं याद करना है, मैंने जैसा पहले ही बताया, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है, जॉयस्टिक है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ट्रैक बॉल को पूछ ले कि क्या ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ और क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और ये देखिए ट्रैक बॉल जॉयस्टिक क्या होता है, ये गेमिंग डिवाइसेस जो वीडियो गेम्स आते हैं उसमें होता है। माउस की तरह ही होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है उसका। उसमें एक राउंड सा गोल सा बॉल सा बना होता है, अगर आपने देखा होगा तो। ये सब गेमिंग भी डिवाइस है। तो आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से गेमिंग डिवाइस कौन सा है, तो आपका जॉयस्टिक भी जो गेमिंग डिवाइस है मेन। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि हम कंप्यूटर पे माउस से भी तो गेम खेलते हैं, तो वो खेलते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आपका जो जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ये सब उसके लिए यूज़ होता है पर्टिकुलर। हाँ, आगे देखते हैं। अब आपका है कि पिक डिवाइसेस, मतलब एक लाइट पेन हो गया, एक टच स्क्रीन हो गया। आप लोग अपने फ़ोन को टच करते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं, किसी डिवाइस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्क्रीन पे टच करते हैं तो भी आपको सब चीज़ें शो होने लगती हैं। तो टच स्क्रीन भी आपका इनपुट में आएगा, लेकिन वो पिक डिवाइस के अंतर्गत आएगा। और लाइट पेन भी आपका होता है प्रोजेक्टर पे लिखने के लिए, आप देखते होंगे लाइट पेन का यूज़ करते हैं, वही होता है लाइट पेन। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। इसमें लिखा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस का। देखिए, ऑडियो इनपुट, जब कोई चीज़ हम लोग सुनने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या उसमें हम लोग डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर देते हैं कहीं पर, और उसमें चीज़ें आपको सुनाई देती हैं। वीडियो इनपुट में देखिए, ऑडियो इनपुट में क्या क्या है, जैसे देखिए स्पीच रिकॉग्निशन है, साउंड कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है या मेमोरी फ़ोन है। ठीक है, माइक्रोफोन है। और अगला है आपका वीडियो इनपुट डिवाइसेस में क्या है, वीडियो कैमरा है हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, वीडियो इनपुट डिवाइस में होते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस में भी कुछ चीज़ें क्या क्या है, देखिए स्कैनर है, OCR है, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। OMR का क्या मतलब होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR शीट आपको मिलती है एग्ज़ाम देते समय, वही है। फिर एक है बार कोड रीडर। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप कोई समझ लो कोई चिप्स के पैकेट भी लेते होगे तो उसके पीछे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उस तरह से ऐसे करके उसमें कुछ बार के इस तरह से ब्लैक ऐसे बना होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। वो बार आप किसी मॉल से शॉपिंग करते हैं तो आप देखते होंगे उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है। आप जब जो भी आइटम्स लेते हैं, चाहे आप 10 रुपये का ही क्यों ना लें, वो उस पर क्लिक करते हैं तो उसका वो कुछ नहीं करते, बार कोड को रीड करते हैं। ठीक है ना, तो वही होता है। और एक है आपका पंच कार्ड रीडर। तो आपको मेन ये समझ लेना है कि इनपुट डिवाइस में होता क्या क्या है। तो पहले तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि आपका जो माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन हो गया आपका, और स्कैनर है, OCR है, MICR है, और OMR है, बार कोड रीडर है, पंच कार्ड है। ठीक है, वीडियो कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा, ये सारे क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और कुछ चीज़ें जो जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे ट्रैक बॉल जॉयस्टिक के लिए याद रखेंगे कि ये इसको गेमिंग डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्टिकल डिवाइसेस जो आपने अभी पढ़े हैं उनको याद रखेंगे कि स्कैनर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, और बार कोड है ये पंच कार्ड। ये सब चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये रहे आपके इनपुट डिवाइसेस। और एक सीक्वेंस में कुछ कॉमन देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के नाम भी। देखिए यहाँ पे नाम मेंशन है, जैसा कि आपने चार्ट में पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। ठीक है, अगला आपका दिया है प्रकाशी पेन, जिसे लाइट पेन कहेंगे, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर लिखा है शॉर्ट में MICR को, यहाँ लिखा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी ये होता है, रीडर भी ऑप्शन में आ जाए तो रीडर भी सही होगा। अगला देखेंगे पंच कार्ड रीडर। अगला है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला है डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, और आपका है माइक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये सारे इनपुट डिवाइसेस थे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस को हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया जिस चीज़ पे हमें रिजल्ट मिले वो हमारी सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रिंटर पे क्या होता है, आपको आउटपुट डिवाइसेस ही मिलती है, वो अब आउटपुट ही तो मिलता है आपका। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। देखिए, आउटपुट डिवाइस को भी 2 टाइप में किया है। जैसे उसमें आपने इनपुट में देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेस एक था, ठीक है, और एक आपका तो क्या सोर्स डिवाइसेस थे, जिसके लिए ह्यूमन की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहीं पे उसको इंटर करेंगे तो आपको डायरेक्ट आउटपुट सुनाई देगा या दिखाई देगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक, हार्ड कॉपी का मतलब होता है जैसे प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्लॉटर, देखिए प्रिंटर और प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन जो प्लॉटर होता है उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही कॉस्टली मिलता है प्लॉटर। और जो आप अच्छे इमेजेस देखते हैं मार्केट में मिलते हैं आपको, जैसे वॉलपेपर टाइप्स के, उस तरह की चीज़ें प्लॉटर से ही प्रिंट होती हैं। ठीक है, तो प्लॉटर हर जगह यूज़ नहीं होता क्योंकि भाई वो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है।
इसी वजह से, ठीक है। तो और इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आप जब कोई चीज़ अपना PDF प्रिंट कराते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। इसी वजह से ये हार्ड कॉपी के अंतर्गत आएंगे। ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो आपके प्लॉटर के 2 टाइप है, ड्रम और फ्लैट बेड। तो ये प्लॉटर के टाइप होते हैं, दो के ड्रम होता है और फ्लैट बेड। इसी प्रकार से प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम आपको बता तो देते हैं कि प्रिंटर में जो दोनों टाइप है उसका मतलब क्या है, लेकिन आपको एक वीडियो के द्वारा हम अलग से प्रिंटर को समझा भी देंगे। तो यहाँ पे ये समझिए सिर्फ कि प्रिंटर में 2 होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें साउंड होता है, मतलब उससे जब प्रिंट किया जाए तो उससे साउंड होगा। देखिए जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेज़ी व्हील प्रिंटर, ठीक। और नॉन इम्पैक्ट में उसमें साउंड नहीं होगा, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो हमारे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर होते हैं। अधिकतर आपको पता ही है कि लेज़र और इंकजेट ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। डॉट मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपके कोई चेक होते हैं वहाँ पे देखेंगे आप डॉट डॉट से ऐसे लिखा होता है, 1 लिखना होगा तो ये डॉटेड लाइन में लिखी होती है, ठीक है। वहाँ डॉट मैट्रिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह के होते हैं प्रिंटर। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका सॉफ्ट कॉपी में, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ऑडियो आउटपुट है, वीडियो आउटपुट है। तो ऑडियो आउटपुट में क्या, हेडफोन है और स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर से जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्पीकर से आप क्या करते हैं, सुनते हैं। हेडफोन से भी क्या करते हैं, सुनते हैं। ये सब ऑडियो वाला है, इसमें दिखाई तो देगा नहीं ना, स्पीकर में सुनाई ही देगा, इसी वजह से है ये ऑडियो। ऑडियो वीडियो, जब ऑडियो का मतलब आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ऑडियो का मतलब होता है जो सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। वीडियो का मतलब सुनाई दिखाई दोनों देता है आपको, ठीक है। वीडियो में देखेंगे आउटपुट, तो इसमें है मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर से तो अब सभी लोग परिचित हो गए होंगे, जब से कोरोना चला है हर एक लोगों को पता हो चुका है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें अब आपको ऑनलाइन मिलती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग प्रोजेक्टर पे ही पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हाँ उस वही होता है। और आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर में भी देखिए कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपका दिया है मोनोक्रोम और कलर। कलर में आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। LCD जो आपकी टीवी घरों में लगी होती है, LCD, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म होता है। और LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसका फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इतने प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस आपने देखे हैं, इन सब को याद रखिएगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मॉनिटर है, वीडियो है मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अभी आपने पीछे पढ़ा भी है। प्रिंटर है, प्लॉटर और स्पीकर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। इस प्रकार से आपने इनपुट को समझा और आउटपुट को समझा। अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके अलावा जो भी उसमें पॉइंट टॉपिक दिए गए हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। किसी 1-2 दिन में, या आपको वीडियो बीच बीच में मिलते रहेंगे, आप लोग उससे अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।